जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको गुंजा के बड़े ही चमत्कारिक प्रयोग बता रहे हैं। तंत्र क्षेत्र में, यंत्र क्षेत्र में शत्रु को निष्फल करने के लिए और धन समृद्धि के लिए, आयुर्वेद की दृष्टि के लिए अनेकों रूपों में गुंजा का प्रयोग हमारे देश में होता रहा है। गुंजा क्या होती है, गुंजा कैसी दिखती है, गुंजा कितने प्रकार की होती है और गुंजा से आप क्या विशेष लाभ उठा सकते हैं। कुछ बचपन की भ्रांति भी लोगों के मन में रहती है कि गुंजा को किसी के घर में डाल दो तो झगड़ा हो जाता है। आज बहुत सारी बातें इस अंक में होने वाली हैं। अपने ज्ञानवर्धन के लिए इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 8 जून सन 2024 दिन शनिवार, संवत 2081, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। अब आइए सबसे पहले गुंजा को हम क्या कहते हैं। अपनी अपनी कुछ प्रांतीय भाषाओं में हम गुंजा के नाम बता रहे हैं, आप देखें। संस्कृत में गुंजा, रक्तिका, काकणती, काम्बोजी इसे कहते हैं। हिंदी में घुंगची, घुंची, घुमची, गूंच इसको बोला जाता है। बंगाली में कूंचा, मराठी में कूंच, गुजराती में चनोठी, पंजाबी में रत्ती, लालड़ी, मलयालम में कुंची, फारसी में सुर्ख, चश्म खरोश, अंग्रेजी में इंडियन या वाइल्ड लिक्रिस, लैटिन में आब्रूस प्रिकाटोरियस। और भी अपनी अपनी भाषा में इनके नाम हो सकते हैं, लेकिन जितना जानकारी हमें संभव प्राप्त हो चुकी है वो हमने आपको दी है। पूर्व जमाने में, पहले ज़्यादा बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, करीब करीब यदि हम 50 साल से पहले चले जाएं, आज भी यदा कदा पुराने जो ज्वेलर्स हैं वहाँ मिल जाती है। जैसे पंजाबी में कहा गया इसको रत्ती कहते हैं। तो ये वास्तव में जिन्हें जो सुनार का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, कम वजन वाली तुलाई का जो लोग काम करते हैं, तो एक गुंजा का वजन एक रत्ती ही हुआ करता था। करीब करीब 99.99% उसमें एक रत्ती हुआ करता था और तोलने के काम में भी गुंजा को लाया करते थे। दूसरी बात, लाल और काली गुंजा, लाल सफ़ेद गुंजा, सफ़ेद गुंजा, लाल गुंजा, काली गुंजा, कई प्रकार की गुंजाएं हमें मिल जाती हैं। तंत्र मार्ग में जब हम कई बार प्रवेश करते हैं, जो लोग तांत्रिक विधि विधान को सीखना चाहते हैं या इस प्रकार की विधियां करते हैं, उसमें अनेकों प्रकार के इसके रहस्य हैं, अनेकों प्रकार से ये कार्य करती है। और दूसरी बात, हम सौम्य दृष्टि से इसके आज प्रयोग आपको बता रहे हैं, उन्हें आप जानने सुनने का प्रयास करें। जिस साधक का शनि बहुत कमज़ोर हो और उसे लगता हो कि शनि मेरे ठीक है ही नहीं, शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, आपकी कुंडली में शनि अच्छे ना हो, तो आपको श्यामा गुंजा, काले रंग की गुंजा के 11 दाने काले ही कपड़े में बांध करके या तो अपनी पॉकेट में खास तौर से शनिवार के दिन रखें या फिर अपने पूजा घर में उसे रखें, धूप दीप देते रहें। दूसरी बात, जिनके मंगल अवरुद्ध हो, मंगल अच्छे ना हो, रक्त गुंजा, लाल रंग की गुंजा के कितने दाने? 10 दाने रखें, क्योंकि मकर के जो मंगल होते हैं वो उच्च के होते हैं, कर्क के मंगल कमज़ोर होते हैं। तो आप 10 दाने या केवल मात्र 1 दाना, क्योंकि मेष राशि के ऑनर लॉर्ड जो हैं वो भी मार्स हैं, मंगल हैं, या 1 दाना रक्त गुंजा का लाल कपड़े में बांध करके सदैव अपनी जेब में रखें, खास तौर से मंगलवार के दिन। चंद्रमा जिनके सही नहीं है, तो चंद्र के हिसाब से भी आप सफ़ेद रंग की गुंजा 4 दाने या केवल मात्र 2 दाने अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। अच्छा प्रभाव मिलता है इसका। गुंजा सभा को सम्मोहित भी करने की शक्ति रखती है। पुष्य नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र में गुंजा की जड़ें ले ली जाएं और उन्हें जैसे हम चंदन घिसते हैं ऐसे घिस करके मस्तक के ऊपर लगाया जाए, नवारण मंत्र पढ़ते हुए, तो कहीं न कहीं उस सभा में उस व्यक्ति का बहुत मान सम्मान होता है। एक तरह से वो व्यक्ति सभा को संबोधित
करने की क्षमता रखता है। तो सम्मोहन के लिए भी गुंजा का प्रयोग बहुत अच्छा है। पुराने समय में जिन्हें नॉलेज थी या जिन्हें आज भी नॉलेज हो, इस पत्तियों का पेस्ट सा बना करके या उस पत्तियों को खाली जो गायक लोग होते थे उसे चबाया भी करते थे, क्योंकि कंठ में मधुरता देना और कंठ को साफ रखना भी गुंजा का कार्य है। आयुर्वेदिक दृष्टि से तो अनेक इसके प्रयोग हैं, और जो बच्चे अक्सर डर जाते हों, चौंक जाते हों, स्वास्थ्य की दृष्टि से सही ना रहते हों, तो ऐसी स्थिति में भी लाल गुंजा के करीब करीब 5 दाने लाल वस्त्र में लपेट करके उस बच्चे के तकिए के नीचे रखें। जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा नज़र टोक लगती हो, बहुत ज़्यादा नज़र टोक लगती हो, तो 5 गुंजा के दाने पानी में डाल लें और आप उसे किसी पुष्प की मदद से या किसी पत्ते की मदद से आप हनुमान जी का कोई भी दोहा मंत्र या हनुमान चालीसा का कोई भी दोहा, माने तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, और वो गुंजा का जल का छींटा उस बालक के ऊपर देते रहें, त्वरित उसकी नज़र दूर हो जाती है। एक तारा, द्वितारा, द्विपक्षी, त्रिपक्षी, संवत्सर वाला, छठ मास वाला या दूसरे दिन चढ़ने वाला, जिन्हें बुखार हो, उतरता ही ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भी गुंजा सुखा करके उस गुंजा की धुनी ऐसे व्यक्तियों को दी जाए तो वो बुखार से छुट्टी पाते हैं। और इंद्राक्षी कवच, एक होता है स्तोत्र, एक होता है कवच। इंद्राक्षी स्तोत्र कवच का पाठ वो व्यक्ति करें या उनके निमित्त कोई करे, बहुत रामबाण तरीके से उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा। एक बात बचपन से आप लोग सुनते आए होंगे, क्या कि किसी के घर में लाल रंग की गुंजा गिरा दो और उस घर में झगड़ा हो जाएगा। शायद आपने ना सुनी हो, लेकिन ये बात भाई मेरा तो ये क्षेत्र रहा है। बचपन से ही मुझे तंत्र मंत्र यंत्र की जिज्ञासा रही है और बहुत प्रसाद के रूप में सीखा है। अभी भी लगता है कि कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल अबोध बालक हैं। तो हमने ये बातें बहुत सुना करते थे बड़ों के मुख से, या हमारी ऐसी जो सिलसिला रहा, ऐसे लोगों से मिलना जुलना रहा। ये वास्तविकता है, इसमें कहीं कोई मिथ्या नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं होता, उसका एक तरीका होता है। उस विशेष तरीके से उस गुंजा को वहाँ गिराया जाता है जो कहीं ऐसे शत्रु हों जो एक साथ एक आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हों, वहाँ यदि गुंजा को गिरा दिया जाए, उनमें फूट पड़ जाती है। लेकिन ये सारी बातें बेटे ऐसे बताने की नहीं होती हैं, और ना ही इन चीज़ों को आप सीखने का प्रयास करें। आप केवल जो सही सौम्य प्रयोग हैं गुंजा के, जैसे मैंने बताया लाल दाने मंगल कमजोर है अपनी जेब में रखें, तो वो उतना हद तक आप सीखेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लाल रंग की गुंजा के 21 दाने ले लें। कितने? 21 दाने ले लें, और 21 दानों को किसी तांबे की तस्तरी में, छोटी सी प्लेट में, तांबे की तस्तरी में उसे अपने पूजा घर में रखें। यदा कदा उस पर धूप दीप आप करते रहें। रखना कब है आपको, ये भी ध्यान से सुन लें आप। शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार, शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार में तांबे की किसी छोटी सी कटोरी में या प्लेट में आप वो रखें। हल्का सा गंगा जल का छींटा मार दें, नमस्कार कर लें, तो आपको अपने आप में ही दिखेगा कि शत्रु आपके ऊपर प्रहार नहीं करेगा। कैसा भी घोर से घोर कोई यंत्र आपके ऊपर चलाने का प्रयास कर रहा हो तो वो कर नहीं पाएगा। रक्त गुंजा का असर आपके घर में रहेगा। वास्तु की दृष्टि से भी उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ रक्त गुंजा के पौधे लगाना, इसमें इसके पतले पत्ते जो बड़े बड़े मुलायम पतले से होते हैं, और ये जो गुंजा लगती है इसमें फली होती है, फली में इसके छोटे छोटे दाने निकलते हैं। जैसे आपने सभी ने भाई अपने घर में मटर की सब्जी बनाई हो, तो जब हम मटर को ऐसे निकालते हैं उसमें मटर की तरह मटर के दाने निकलते हैं, ऐसे ही इसमें छोटे छोटे दाने निकलते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि की ये वनस्पति है, और वास्तव में भारतवर्ष वास्तव में तंत्र मंत्र और आयुर्वेद के क्षेत्र में अपूर्व है। गुंजा के ऐसे ऐसे प्रयोग हैं, अगर मैं आपको बताने पे आ जाऊं तो आपको लगेगा कि आज तो शर्मा जी बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं, आपको ये लगेगा। ऐसे ऐसे प्रयोग हैं, लेकिन शास्त्र और गुरु निर्देशन कहता है कि ऐसे ही ये सब चीज़ें जो अंदर की बहुत छिपी हुई बातें हैं वो ऐसे नहीं बतानी चाहिए, है ना। इसीलिए
हमारा जो तंत्र क्षेत्र रहा है आज वो विलुप्त प्राय हो गया है। आप माने ना माने, आज कहने को लाखों करोड़ों लोग कह लें हम तांत्रिक हैं, हमें ये है वो है, लेकिन बेटे वास्तविक दृष्टि से कहीं ना कहीं वो बात नहीं है। जिनके पास ये बहुत गहरी गहरी विद्याएं हैं वो गुप्त हो गई हैं, उन्होंने आगे बताना बंद कर दिया। क्यों? दुरुपयोग। आज हम आपको एक ही प्रयोग बता दें, लाखों लोग सुनेंगे और उसका दुरुपयोग करेंगे। आपसे पड़ोसी नफरत करता है या नहीं करता, लेकिन आप कुछ ना कुछ अहित करने का प्रयास करोगे। बुरा मत मानना मेरी बात का, आप नहीं तो कोई और। भाई पांचों उंगली तो इकसार नहीं होती ना। एक बात को एक व्यक्ति को अच्छी लगती है और एक बात को नहीं अच्छी लगती है। राम मंदिर है, हम सबको अति प्रिय है, लेकिन कहीं किसी को प्रिय भी नहीं है। तो कहने के बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हम भगवान से प्यार करते हैं, हम भगवान से प्यार करते हैं, और कई बार हमारे ही घर में रहने वाला व्यक्ति ये कह देता, अरे क्या आप पाखंड कर रहे हैं, क्या ढोंग कर रहे हैं, क्या नौटंकी कर रहे हैं। हमारे घर में रहने वाला व्यक्ति, अब आप बताइए। हैं, कई बार हमारी माता जी पाठ करती हैं, पिताजी को पसंद नहीं आता, पिताजी पाठ करते हैं, भैया को पसंद नहीं आता। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तभी तो भगवान ने कहा ये पांचों उंगली एक साल नहीं है, सबके स्वभाव एक से नहीं हो सकते। और मेरे बच्चों ध्यान रखना, हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी से संतुष्ट बना ही रहेगा। इसलिए आप संतुष्ट करिए अपने आप को, आप संतुष्ट करिए अपने भगवान को। आप मान मर्यादा में रहिए, अच्छे अच्छे तरीके से चलिएगा। और जो भी कुछ हम कई बार आपको टूटी फूटी बातें बताते हैं, आज रक्त गुंजा की बताई, तो ऐसी ऐसी बातें सहेज के रखो, कहीं ना कहीं आपके काम आएंगी। डायरी बनाइए। आने वाला समय बड़ा भीषण है, ध्यान रखना। गर्मी देखिए आपको कैसे पानी उबलने वाली बात आ गई। तो इसलिए ध्यान रखना, आने वाला समय कहीं ना कहीं दृष्टि से पीड़ित है, उल्कापात की दृष्टि से भी पीड़ित है, अनेकों दृष्टियों से पीड़ित है। इसलिए जो भगवान के नाम से जुड़ा रहेगा, भगवान का स्मरण करता रहेगा, सच्चे मार्ग पर चलता रहेगा, ईमानदारी की एक मिसाल बनने का प्रयास करेगा या ईमानदारी की मिसाल बनेगा, वास्तव में वही व्यक्ति आगे सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए ध्यान रखना, मेरे कम कहने को अधिक समझा करें। अब रक्त गुंजा की हम आपसे बात कर रहे हैं। रक्त गुंजा आपने देख भी ली, हमने हमारी बातों में आपको दिखाई गई है रक्त गुंजा कैसी होती है। और ये घर में रहना शुभ है या अशुभ है, बड़ा अटकलें हैं साहब इस बात को लेकर भी। वनस्पति है साहब, ये वनस्पति है, दिव्य औषधि है, तो घर में इसको लगाना भी शुभ है, घर में रक्त गुंजा को रखना भी शुभ है। किसी प्रकार से अशुभता इसमें नहीं है। जिस व्यक्ति को ये लगता हो कि साहब हमारे ऊपर तो किसी ने घोर जादू कर दिया, हमारे ऊपर तो किसी ने घोर तंत्र कर दिया, अब हम क्या करें? तांबे के ढोलने में, तांबे के ताबीज में आप क्या करें, 5 रक्त गुंजा डाल लें। मंगलवार के दिन डाल लें या अष्टमी के दिन डाल लें। 5 गुंजा डाल करके लाल डोरे में उस ताबीज को, उस ढोलने को पिरो करके भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए उसे धारण करें। और जब भगवती की पूजा करें, पंचोपचार पूजा करके भगवती के किसी भी एक आयुध पर, चक्र गदा शंख धारणी है, अष्टभुजी परमेश्वरी, तो बहुत भगवती महाशक्तिशाली हैं, वीटो पावर है, तो भगवती के आयुध के ऊपर तिलक लगाना। आयुध किसको कहते हैं? शस्त्र को। भगवती के शस्त्र के ऊपर तिलक लगा करके और भगवती का पूजन करके, चाहे हिंदी नहीं आए, संस्कृत नहीं आती, तो हिंदी में ही दुर्गा कवच का हर मंगल हर अष्टमी पाठ करिए। आपके ऊपर अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि ये कराए का असर है, छुमंतर हो जाएगा साहब। आपको कोई टच नहीं कर सकेगा साहब, आपके ऊपर कोई गलत दृष्टि नहीं डाल सकेगा साहब। तो इस प्रकार से आप करके देखिएगा। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम वृक्षों को जल देते हैं, हम सूर्य को प्रणाम करते हैं। बड़े लोग मजाक बनाया करते थे, अरे ये क्या है, ये हिसाब से क्या। कोरोना आया तो किस प्रकार से ऑक्सीजन ढूंढने के लिए पीपल के बारे में बताया गया, पीपल की छांव में लोग बैठने लगे। तो जो ऑक्सीजन का भंडार हो, तो क्यों ना उस पीपल वृक्ष को पूजा जाए, बताइए क्या हर्ज है। सूर्य जो प्राण के नियंता हो, ब्रह्मांड के नायक हो, तो क्यों ना सूर्य को प्रणाम किया जाए, इसमें क्या गलत हम लोग करते हैं। हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं, कितनी घनी छांव और कितनी कितनी बातें वट वृक्ष के बारे में, तो क्यों ना हम वट वृक्ष की पूजा करें। इसलिए हम अपने धर्म से जुड़े रहें। हमारे धर्म में
हमारी आध्यात्मिक शक्ति में कहीं भी बेटे कोई गलती नहीं है, कोई चूक नहीं है। बस चूक है तो कई बार हम फिसल जाते हैं, हम किन्हीं की बातों में आ जाते हैं और अपने धर्म में हम कमियां ढूंढने लगते हैं। आज जितनी कमियां अपने धर्म में अपने लोग ढूंढ रहे हैं ना, बाहर के लोग नहीं ढूंढ रहे हैं। इसलिए ध्यान रखो, समय है बेटे, संभलो, अच्छे से चलो, अपने धर्म के प्रति जागरूक बनो, स्वयं भी अपने धर्म से जुड़ो, बच्चों को जोड़ो, औरों को भी जोड़ने का अपने धर्म से प्रयास करो। तो ये थी गुंजा की जानकारी। और भी बहुत सारी चीज़ें हम भविष्य में आपको ऐसे ही दुर्लभ सब्जेक्ट आपके लिए लाएंगे और आपके वो बहुत काम के साबित होंगे। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना में जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा से जुड़ने का। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। चलते चलते एक प्रयोग और आपकी सौगात में प्रस्तुत करते हैं। लाल रंग का कपड़ा ले लें या काले रंग का कपड़ा ले लें, काला ले लें। काले कपड़े में काली गुंजिकाएं, कितनी? 7 गुंजिकाएं। ये 70 ग्राम गुंजिका बाजार से मिल जाती है, पंसारी की दुकान से मिल जाती हैं, सस्ती आती हैं। 70 ग्राम ले लें, काले कपड़े में बांध लें। जिस भवन में, जिस उद्योग में, जिस दुकान में ये लगता हो कि नज़र लगती है, चलते चलते काम रुकता है, अटकता है, नज़र मारते हैं लोग, तो एक काली सी पोटली बना करके बाहर मेन गेट पर या दहलीज पर बाहर की तरफ से उसको टांग दें, तो आप इस समस्या से मुक्त होंगे। और आपको लगता है कोई भी हमारे घर के बाहर कुछ कर जाता है या धर जाता है, जैसा भी आपका मन हो, तो भी एक यही जो प्रयोग बताया है आपके बहुत काम आएगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo